हादसे कभी भी सिर्फ एक तरफ से नहीं होते। जब हाईवे अथॉरिटीज की लापरवाही और ड्राइवर की बेपरवाही एक साथ मिलती है तभी सड़क पर एक बड़ा एक्सीडेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाईवे डिपार्टमेंट और रोड मैनेजमेंट की, जिनकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती यहाँ साफ साफ दिख रही है। ध्यान से देखिए, एक चलती हुई एक्टिव हाईवे लाइन पर इतना भारी कंक्रीट ब्लॉक्स लाकर पटक दिया है। ऐसी घटिया और बिना किसी प्लानिंग का काम सीधे तौर पर सड़क पर चलने वालों की जान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन यहाँ पर डैशकैम कार के ड्राइवर की भी गलती है। ये ड्राइवर बिल्कुल भी डिफेंसिंग ड्राइविंग नहीं कर रहा था। हाईवे पर जब भी आपको आगे रास्ता बदलता हुआ दिखे, कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो या डिवीजन हो, तो पहला काम क्या होता है? अपनी गाड़ी की स्पीड कम करना और हर सेकंड अलर्ट रहना। अगर ये ड्राइवर पहले से अलर्ट होता और स्पीड कंट्रोल में रखता तो आखिरी मौके पर परेशान होने की नौबत कभी नहीं आती। हम किसी भी जगह हाईवे अथॉरिटीज या रोड कॉन्ट्रैक्टर्स की गलती को रातों रात तुरंत नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी और अपने परिवार की सेफ्टी हमेशा अपने हाथ में होती है। हाईवे पर गाड़ी चलाते वक्त किसी दूसरे की गलती का वेट मत कीजिए। हमेशा अलर्ट रहिए, स्पीड कंट्रोल में रखिए और डिफेंसिंग ड्राइविंग को ही अपनाइए। सड़क पर एक पल की लापरवाही और नियम की अनदेखी किस तरह बड़े हादसे की वजह बन सकती है। देखिए इस वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट साफ दिख रही है। नियम के हिसाब से गाड़ियां धीरे धीरे अपनी लाइन में रुकने के लिए आगे बढ़ रही हैं। बाकी सभी लोग पेशेंस के साथ लाइट ग्रीन होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन आगे चल रही महिंद्रा थार के ड्राइवर ऐसी बेवकूफ़ी करता है जो किसी की भी जान पर भारी पड़ सकती थी। इस थार ड्राइवर ने ना तो रेड लाइट पर गाड़ी रोकने की जरूरत समझी और ना ही रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की परवाह की। सबसे आगे निकलने की होड़ और जल्दबाजी में इसने अचानक गाड़ी को राइट साइड डिवाइडर पर चढ़ा दिया। रेड लाइट तोड़ते हुए बिना किसी इंडिकेटर के इसने गाड़ी को सीधा ब्लिंड टर्न पर कुदा दिया और आगे निकल गया। पहली गलती, इसने रेड लाइट को खुलेआम जंप किया। दूसरी गलती, गाड़ी को डिवाइडर वाली जगह पर चढ़ा दिया, जो कि एक सीरियस वायलेशंस है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, मोड़ पर बिना देखे और बिना किसी इंडिकेटर के सडन टर्न लिया। इस तरह के रिस्की ड्राइविंग ना सिर्फ ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाती है, बल्कि मोड़ पर सामने से आ रहे दो पहिया वाहनों के लिए बेहद खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। अगर उस वक्त डिवाइडर के पास कोई बाइक सवार अचानक सामने आ जाता तो एक बड़ा हादसा होना पक्का था। हम सबको ये बात अच्छी तरह समझनी होगी कि रोड पर लगे ट्रैफिक सिग्नल्स और डिवाइडर हमारी सेफ्टी के लिए बने हैं। 2 मिनट पहले पहुंचने की जल्दबाजी किसी की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। आपका इस थार ड्राइवर की लापरवाही पर क्या कहना है? एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का पछतावा बन सकती है। ऐसे हादसे रोज होते हैं, लेकिन जब हम इन्हें अपनी आंखों से ऐसे देखते हैं तब समझ आता है कि सड़क पर हर सेकंड कितनी कीमती होती है। कार आराम से गली से गुजर रही है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जैसे ही कार मोड़ पर पहुंचती है, अचानक सामने से 2 छोटे बच्चे साइकिल पर तेजी से आते हैं। बच्चों की स्पीड तेजी में थी और मोड़ पर ब्लिंड स्पॉट होने की वजह से ना तो बच्चों को गाड़ी दिखी और ना ही कार ड्राइवर को बच्चे दिखे। अगले ही पल बच्चे सीधा कार के अगले हिस्से से टकराकर गिर जाते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। इसका सिर्फ एक ही कारण था, कार की स्पीड बहुत कम थी और ड्राइवर ने बिना पैनिक हुए सही वक्त पर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। बच्चे गाड़ी के बिल्कुल नीचे आते आते बचे। ऐसे मामलों में अगर कार की स्पीड 30 या 40 की भी होती तो नतीजा कितना भयानक होता, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इस घटना से हम सभी को 2 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख ड्राइवर्स के लिए, जब भी आप किसी रेजिडेंटल इलाकों की गलियों या ब्लिंड टर्न से गुजर रहे हो तो गाड़ी की स्पीड हमेशा कम रखें और हॉर्न का इस्तेमाल करें। दूसरी सीख पेरेंट्स के लिए, छोटे बच्चों को कभी भी बिना किसी बड़े की देखरेख के सड़क पर साइकिल चलाने ना दें, खासकर ब्लिंड टर्न्स पर, और उन्हें रोड सेफ्टी के रूल्स जरूर सिखाएं। आज तो ड्राइवर की समझदारी और किस्मत ने बच्चों की जान बचा ली, लेकिन हर बार हम इतने किस्मत वाले नहीं होते। सड़क पर आपकी थोड़ी सी सावधानी किसी की जान बचा सकती है। ये समस्या आज देश के हर छोटे बड़े शहर में देखने को मिलती है और हर दूसरे दिन सड़क पर ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। अब इसको ध्यान से देखिए। चलती हुई सड़क पर ऑटो वाला अचानक बिना किसी वार्निंग के रास्ते में ब्रेक मार देता है। पीछे चल रही स्कूटी को संभलने का 1 सेकंड का भी मौका नहीं मिला और स्कूटी सीधा ऑटो के पीछे जा भिड़ती है। ऑटो वालों की ये आदत सवारी देखकर या बिना देखे अचानक गाड़ी रोक देना आज सड़क पर सबसे बड़ा खतरों में से एक बन चुकी है। पीछे चल रहे ड्राइवर को लगता है कि रास्ता साफ है, लेकिन अचानक से हुई ये सडन ब्रेकिंग पूरे ट्रैफिक का बैलेंस बिगाड़ देती है। लेकिन यहाँ पर स्कूटी वाले की भी गलती है, उसने हेलमेट नहीं पहना था। सिर्फ सर पर कपड़ा या रुमाल बांध लेने से एक्सीडेंट के वक्त सेफ्टी नहीं मिलती। जब ऐसी टक्कर होती है तो सिर पर लगने वाली चोट जानलेवा साबित हो सकती है और वहां पर सिर्फ एक अच्छा हेलमेट ही आपकी जान बचा सकता है। इस पूरे इंसिडेंट से हम सभी को 2 सबसे जरूरी बातें सीखनी चाहिए। पहला रूल, सड़क पर किसी भी गाड़ी के बिल्कुल पीछे चिपक कर मत चलो। आगे वाले से हमेशा इतना गैप रखो कि अगर वो अचानक ब्रेक मारे तो आपके पास अपनी गाड़ी को सेफ तरीके से रोकने का वक्त हो। दूसरा रूल, 2 व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट को बोझ मत समझो। चाहे आप 500 मीटर दूर जा रहे हो या 5 किलोमीटर, हमेशा हेलमेट पहनकर ही निकलो। सड़क पर आपकी एक छोटी सी अलर्टनेस और दूसरों की गलती सुधारने की आदत आपको और आपके परिवार को किसी भी बड़े हादसे से बचा सकती है।
सभी गाड़ियां बिल्कुल आराम से अपनी लाइन में चल रही हैं, लेकिन तभी आगे एक बलिनो गाड़ी वाला बिना किसी वार्निंग के और बगैर पीछे देखे अचानक अपनी गाड़ी को रिवर्स करने लगता है। चलती सड़क पर कोई अचानक ऐसे रिवर्स कैसे कर सकता है? वो तो शुक्र है आगे चल रही वरना कार का ड्राइवर का रिफ्लेक्स इतना अच्छा था कि उसने सही वक्त पर गाड़ी को राइट साइड मोड़ दिया और इस हादसे को टाल दिया। अगर वरना कार के ड्राइवर का ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर उधर होता या ब्रेक लगाने में थोड़ी सी भी देरी होती तो सीधी टक्कर हो जाती। पता नहीं लोग सड़क पर इतनी लापरवाही क्यों करते हैं? बिना रियर व्यू मिरर देखे, बिना किसी इंडिकेटर के और बिना पीछे ट्रैफिक को समझे ऐसे अचानक गाड़ी को रिवर्स करना किसी की भी जान को खतरे में डाल सकता है। सड़क पर आपकी एक छोटी सी भूल किसी दूसरे निर्दोष ड्राइवर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए हमेशा ड्राइविंग करते वक्त एक्टिव रहें और रियर व्यू मिरर्स का यूज करें। आपका एक सही डिसीजन सड़क पर हजारों जान बचा सकता है। ऐसे लापरवाह ड्राइवर्स और वरना ड्राइवर की समझदारी पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।